दोस्तों जो मैं आज बात करूंगा वो करूंगा हीरोइन के रिलेटेड। देखिए हीरोइन की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है कश्मीर में। जो हीरोइन है ना, इसका जो केमिकल नाम है वो है डाइएस्टिल मॉर्फिन। और डाइएस्टिल मॉर्फिन यानी कि ये मॉर्फिन से बनाई जाती है। और मॉर्फिन बनाई गई थी पहली बार 1805 में पॉपी प्लांट से, जिसे खसखस कहते हैं ना, उसी प्लांट से बनाई गई थी। और इसकी ही बाद में एस्टिफिकेशन की जाती है, फिर इसे हीरोइन बनाया जाता है। और पहली बार जब हीरोइन बनाया गया था वो था 1898 में बेयर्सबर्ग जर्मनी में। इसका पर्पस ये था कि ये जो टीबी पेशेंट होते हैं या जिन लोगों को मॉर्फिन की एडिक्शन हो गई थी उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि मोस्टली टीबी पेशेंट्स और मॉर्फिन की एडिक्शन ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों अब हम लोग देखें कि ये ड्रग्स इजीली अवेलेबल कैसे है कश्मीर में। देखिए मसला कश्मीर में ये नहीं है कि ड्रग्स मिल रहे हैं, मसला ये है कि दे आर इजीली अवेलेबल। और जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा कंजप्शन होगा। और जो कश्मीर की लोकेशन है ये नियर है गोल्डन क्रिसेंट के। देखिए जो इंडिया की लोकेशन है ना, ये लाई करती है बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। गोल्डन ट्रायंगल में आपकी 3 कंट्रीज आती है, जिसमें लाओस हो गया, थाईलैंड हो गई और म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं। यहाँ से जो ड्रग्स आती है वो इंडिया के बाकी स्टेट्स में आती है। और जो कश्मीर में मेनली ड्रग्स आती है ये आती है थ्रू गोल्डन क्रिसेंट के। और इसमें आपकी 3 कंट्रीज आती है, ईरान होगी, पाकिस्तान होगी, अफगानिस्तान होगी। अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये ओपियोइड प्रोड्यूसिंग नेशन है। और अफगानिस्तान से ही कश्मीर में ड्रग्स आते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कश्मीर, और कश्मीर से जो है ये कश्मीर में जो है बारामूला या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आती है ये। बात करें कि ये हीरोइन से क्या फीलिंग आती है इंसान को। देखिए पहली बात, इसे लिया कैसे जाता है। लिया जाता है, इसको बहुत तरीक़ों से लिया जाता है। मैं पूरी तरह से वाकिफ नहीं हूँ प्रोसीजर की, आई एम नॉट फैमिलियर विद द प्रोसीजर, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या सुना है कि इसे इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में, या इसे स्निफ किया जाता है, या इसके वेपर्स दिए जाते हैं फॉइल पे, उस तरीके से लिया जाता है। और जब इंसान इसे लेता है तो उसे ना वो यूफोरिया वाली फीलिंग आती है, खुशी वाली फीलिंग आती है, एनजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है इंसान का। और उसकी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी या इरेगुलर हो जाएगी, या ब्रीथिंग जो है, जो ब्रीदिंग वो भी स्लो हो जाएगी। आपने सुना होगा ज़िंदगी में कि इंसान सांस लेना नहीं भूल सकता है, लेकिन हीरोइन ऐसा ड्रग है कि इंसान सांस लेना भूल सकता है और की मौत हो सकती है। ठीक है, हाथ और पैर भारी हो जाएंगे, इंसान की बॉडी टेम्परेचर रेज होगा। और जो हीरोइन का सबसे बड़ा इशू है कि इसको लेने से इंसान की टॉलरेंस बढ़ जाती है। मतलब क्या कि पहली बार अगर ने एक इंसान ने 1 ग्राम लिया तो नेक्स्ट टाइम उसे 1.5 ग्राम की ज़रूरत होगी, और उसके बाद उसे 2 ग्राम की ज़रूरत होगी। यानी कि दिन ब दिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कितनी क्वांटिटी से उसके और डोज होने के चांसेस है, ओडी होने के चांसेस है। और जब ओवरडोज हो गया तो इंसान का खात्मा उधरी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब ओडी होता है कि इंसान के जो ब्रेन में है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, और जो ब्रीथिंग है वो स्लो हो जाती है, और इतनी स्लो हो जाती है कि इंसान की डेथ हो सकती है। हम तो इम्पैक्ट इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। इससे आपके परमानेंट जो है मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। यानी कि जो आपकी लिवर है, आपकी किडनीज है, आपकी लंग्स है, आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज, आपके ब्रेन रिलेटेड डिजीज हो सकती है। यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट की लाइनिंग होती है, हार्ट के वॉल से उन्हें तबाह कर देता है ये। ब्रेन से रिलेटेड डिजीज मतलब कि ब्रेन में जब ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाएगा तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लंग्स से रिलेटेड डिजीजेज यानी कि पल्मोनरी डिजीज जिसे कहते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, निमोनिया हो गई, ये सारी बीमारियां हो सकती है। और जो इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करते हैं, यानी कि एक बंदे ने किया फिर दूसरे को पास ऑन किया, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी हो सकती है, HIV हो सकती है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे, गम्स डिजीज हो सकती है, टीथ डिजीज हो सकती है, डीके होता है इससे, दांतों में ना खराबी आ जाती है। स्किन रिलेटेड डिजीज है, जो स्किन है आपकी वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बात करें इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है। देखिए अभी तक हमने जो बात की वो कि एक इंसान के ऊपर, एक जो लेता है, एक एडिक्ट के ऊपर। अब जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी आई थी उसमें बताया गया था कि इसकी जो प्राइस होती है जहाँ से ये एंटर होता है बॉर्डर से, वहाँ पर 1200 से 1500 1 ग्राम की होती है। और जो उसके बाद श्रीनगर सिटी पहुँच जाता है वहाँ पर 2500 से 3000 की 1 ग्राम होती है। ठीक है, तो जब इंसान के पास जो एडिक्ट होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, वो क्राइम्स की तरफ जाएगा, थेफ्ट चोरी चकारी ज़्यादा करेगा, मार भी देगा इंसान को, क्योंकि उसे नशे की जब ज़रूरत पड़ेगी वो मार भी सकता है इंसान को। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं दूंगा, वो सोपोर की है।
सोपोर में 32 साल के एक आदमी ने अपनी माँ को मार दिया। मतलब कितना दरिंदा बना देता है ये इंसान को कि एक बंदे ने अपनी माँ को मार दिया, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है अशमुकाम की। अशमुकाम में जो आपने जो इंसिडेंट देखा था, उसमें एक बंदा जो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, उसने 3 लोगों को मार दिया, अपनी जिसमें उसकी माँ भी थी, माँ को भी मार दिया, ठीक है। और एक और रिसेंट स्टडी थी कि उसमें एक एग्जांपल दी थी उन्होंने कि एक बंदा था जिसने 2 घर भेजे अपने, और अपने कुछ बिजनेस भी भेजे, यानी कि ये ज़मीन पे ला के रख देता है इंसान को। रीज़न क्या है क्यों एक इंसान ये ड्रग्स की ओर खींचा जाता है, ठीक है, क्यों यंग जनरेशन जाती है ड्रग्स की ओर? देखिए इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक ही रीज़न नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं। जैसे कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पीयर प्रेशर होता है, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम टीचर्स। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा जो है गलत काम करे, मतलब कोई भी गंदा काम करे। ये कभी नहीं चाहते पेरेंट्स, वो चाहते कि बच्चा तरक्की करे। लेकिन क्या होता है, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चे को कंपेयर करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं हमेशा। मैंने ये देखा है यहाँ पर, कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। उसका बेटा देखे उसने नीट क्वालिफाई किया तो उन्हें नहीं किया बेटा, या फिर वो उसका बेटा देखो आईएएस बन गए। जब भी कभी रिजल्ट निकलता है, पहले बच्चा पास जाता है कि कभी मैं अपने माँ बाप को मुंह न दिखाऊं कि मैं शायद फेलियर हूँ लाइफ में। क्या पता वो जिंदगी में कुछ भी बन सकता है। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं बच्चे को। द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स spend time with your kids but they don't invest time in them। ये मसला है कि टाइम तो स्पेंड करते हैं, ओपननेस ज़रूरी होती है। मतलब ओपननेस ज़रूरी है। ये सिर्फ हीरोइन की बात नहीं करूँ मैं, किसी ड्रग की बात नहीं करूँ। सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते बच्चे को। एक माँ अपनी बच्ची को नहीं समझाती कि क्या गलत है क्या सही है। सेक्स एजुकेशन एक टैबू है। यहाँ पे बात करो तो हया की बात आती है कि हया उठ जाएगा जब कोई गलत काम हो जाएगा, फिर बच्चे को ही ब्लेम कर देते क्योंकि उसे समझाया नहीं होता हमने क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। तो ओपननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, कि बच्चे से आप बात करें, उसको समझाए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और बच्चों के स्किल्स की तरफ हम लोग नहीं देखते। बच्चों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि हम जो फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो भी अपने दोस्त से दोस्त को वो मतलब ये सब चीज़ें सिखाता है। तो बेटर है कि आप वाइजली जो है फ्रेंड सर्कल चूज़ करें, मतलब जो इन कामों से दूर ही हो। अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाए, अगर मान नहीं रहा तो बेटर है कि आप अपने रास्ते निकले। तो ये चीज़ें का ये काम जो है ये सही नहीं है, ठीक है। एजेंस होती है ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, करप्शन बहुत ज़्यादा है सिस्टम में। तो उसकी वजह से भी जो है ड्रग्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो जो करप्शन है, अगर करप्शन को हटाया जाए मार्केट से तो इजीली ड्रग्स ख़त्म हो जाएंगी। और आजकल जो दोस्त है सोशल मीडिया पे या कहीं और, जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, इसने भी बड़ा ना दिमाग ख़राब करके रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ, चलो है तो गलत काम ही ये, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इंसान की फीलिंग्स होती है या इमोशंस होते हैं इंसान को। लेकिन इंसान को हमेशा चाहिए कि अपने हार्ट की ना अथॉरिटी किसी को ना दो। मतलब डोंट लेट एनीवन कंट्रोल यू। ये सिंपल और साफ बात है, लाइफ का फंडा है। क्योंकि कोई भी ना आपके दिमाग में ना रहना चाहिए ना दिल में, ठीक है। अगर किसी को आपने ये अथॉरिटी दे दी कभी कि वो आपको कंट्रोल करता है, मतलब वो चाबी वाला बंदर बना दिया उसने आपको, तो फिर तो आपका रब ही मालिक है। तो दोस्तों एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, ड्रग एब्यूजर्स है, ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो बेटर है कि हम लोग एक्सेप्ट करें इन्हें सोसाइटी में, ठीक है। और इनकी जो है इनको सपोर्ट करें इन कामों को छोड़ने के लिए, ना कि इन्हें और इसमें धकेलने में हम लोग जो है शामिल हो, ठीक है। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। देखिए अगर आपका बच्चा ये काम कर रहा है, अगर आपका बेटा कोई या बेटी है वो काम कर रही है, तो उसे एज ए पेशेंट ट्रीट करें। वो एक बीमार इंसान है क्योंकि वो किसी चीज़ का आदी हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। तो उसे एज ए पेशेंट ट्रीट करें। यहाँ पर बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हैं कश्मीर में। रिहैब सेंटर्स में जाके उनको मतलब उनसे बात करें। वहाँ पर इनके विड्रॉल सिम्टम्स पे वो काम करते हैं, क्योंकि ड्रग छोड़ना भी बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरी बात, एज ए सोसाइटी हमें क्या है कि अगर कोई किसी इंसान ने हमें छोड़ा था, हमें लाइफ टाइम उससे जो है टॉन्ट नहीं करना है कि ये यूज ड्रग कराएं या कुछ ऐसा। तो ऐसी बात नहीं है कि इस चीज़ को उतनी ख़त्म किया जाए कि इन्हें टॉन्ट ना किया जाए। सोसाइटी में इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि ये फिर से वापस ना जाए उस लाइफ में जो इन्होंने जी ली है ऑलरेडी। तो बेटर है एज ए सोसाइटी फाइट करे। तो अल्लाह ताला हमें
इन कामों से जो है निजात दे। तो हम मैं यही दुआ करूँगा कि आप सब खुश रहें, अपने बच्चों को भी समझाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।